बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग के बारे में, यानी आपके पेट में गैस या हवा का भर जाना, और देखेंगे कि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या हैं। तो आपको मैं बताऊं कि हमारी बॉडी में एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है जिसे हम शॉर्ट में जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। ये एक लंबा रास्ता होता है जो कि हमारे मुंह से होता हुआ हमारे एनएस यानी मकर तक जाता है। तो हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो वो इसी रास्ते के ज़रिए से होता हुआ यानी मुंह के ज़रिए से ये हमारे पहले स्टोमिक में जाता है। उसके बाद ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर हमारी आंतों तक जाता है और आंतों के बाद ये एनएस यानी मकर के ज़रिए से बाहर निकल जाता है। और इसमें हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शामिल होता है और इस पूरे रास्ते को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। और इस जीआई ट्रैक्ट में हवा या गैस भर जाए तो हम इसे ब्लोटिंग कहते हैं। तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, यानी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पेट में गैस भर जाए तो आपको अपना पेट काफ़ी फूला हुआ महसूस होगा, आपको पेट में दर्द होने लगेगा, और पेट में गैस भरने की वजह से आपका पेट टाइट हो जाएगा और बाज़ औक़ात आपको खट्टी डकारें आने लगेंगी। और आप थोड़ा खाना खाएंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो, क्योंकि आपके पेट में जो जगह है वो गैस की वजह से फिल हो गई है। तो ओबियसली आप खाना कम खाएंगे, तो थोड़ा खाना खाएंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो। तो इस सारी कंडीशन को हम ब्लोटिंग कहते हैं, यानी खाना खाते ही आपका जो पेट है वो फूल जाता है और आपको लगता है कि जैसे आपके पूरे पेट में, पूरी आंतों में गैस ही गैस भर गई है। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर आपको ब्लोटिंग यानी गैस हो सकती है। तो जैसा कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंसान का मिजाज डिफरेंट होता है, तो हर इंसान में आपको जो गैस की वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन कोजेज़ के बारे में बताऊँगा कि जो तकरीबन हर इंसान में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि कुछ दूसरी बीमारी की वजह से, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से भी आपको ब्लोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। जैसे एक कंडीशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसका ज़्यादा असर आपकी बड़ी आंत और रेक्टम पर होता है, और इसे हम आसान ज़ुबान में बड़ी आंत का अल्सर भी कह सकते हैं। और इस कंडीशन में भी, इस सूरत हाल में भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे हम आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस कंडीशन में, इस सूरत में आपको आपकी जो आंत है उसमें चेंजेस देखने को मिलती हैं, यानी आपको बाज़ औक़ात कब्ज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको डायरिया हो जाता है, और बाज़ औक़ात दोनों एक साथ होते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको जो ब्लोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादा लंबे अरसे तक एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो एज ए साइड इफ़ेक्ट भी आपको ब्लोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। और बाज़ केसेस में गाल स्टोन यानी पित्ते में पथरी की वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर आप एक लंबे अरसे से ब्लोटिंग का सामना कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी ये कंडीशन बार बार क्यों हो जाती है, तो आपको एक बार अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पित्ते में पथरी है तो फिर भी आपको ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी ऐसा होता है, यानी अगर आप तेज़ तेज़ खाना खाते हैं और खाने को अच्छी तरह चबा कर नहीं खाते, और कुछ लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं यानी अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ब्लोटिंग हो सकती है। और कुछ लोग फास्ट फूड खाते हैं, यानी मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग काफ़ी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है यानी सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और जो फ्लेवर्ड जूसेस होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। और कुछ केसेस में आपको ख़ास तरह के खानों से भी ब्लोटिंग हो सकती है। जैसे अगर आप बादी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर गोभी, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि आपको बादी चीज़ें लेने से ब्लोटिंग होती है, तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करके ब्लोटिंग से बच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि ब्लोटिंग में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई दूसरी डिजीज़ है, तो आप पहले उस डिजीज़ का इलाज करवाएं, उस वजह को ख़त्म करें, तो आपकी ब्लोटिंग जो है वो ठीक हो जाती है।
तो इसमें जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30। तो अगर हम अपने पेट में किसी तरह के डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30। ये आपने दिन में 2 बार यूज़ करनी है और याद रखें कि ये मेडिसिन आपने डॉक्टर रेकविच कंपनी की लेनी है। और इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आती है वो है पल्सटीला 30। तो इसको भी आपने दिन में 2 बार यूज़ करना है। तो अगर आपको लगे कि आपके जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है यानी जो नाभ से ऊपर है इसमें गैस भर गई है, ये आपको फूला हुआ महसूस हो, तो आपको कार्बोवेज 200 लेनी चाहिए। ये आप दिन में 2 बार लें तो इससे आपका जो ये मसला है ये ठीक हो जाएगा। और बाज़ लोगों को लगता है कि उनके पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है यानी जो नाभ से नीचे वाला हिस्सा है इसमें गैस भर गई है, ये उनको फूला हुआ और टाइट महसूस होता है। तो अगर ये कंडीशन हो तो इस कंडीशन में गैस कभी कभार रिलीज भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको लाइकोपोडियम 200 लेनी चाहिए। ये आप दिन में 2 बार यूज़ करें तो इससे आपकी जो ब्लोटिंग का मसला है ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखें कि ये मेडिसिन आपने डॉक्टर रेकविच कंपनी की ही लेनी है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो आपके लिए ब्लोटिंग में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। लेकिन बाज़ केसेस में जब आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो कंडीशन के हिसाब से आपको कुछ दूसरी मेडिसिन भी सजेस्ट की जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ब्लोटिंग क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और हम क्या एहतियाती तदाबीर अपनाकर ब्लोटिंग से बच सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।